अजीत यादव है। लौकिक में नाम मेरा अजीत यादव है। मैं परमात्मा का 15 साल से बच्चा हूँ। मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का रेगुलर स्टूडेंट हूँ और सेवा में तत्पर रहता हूँ। आत्मा और परमात्मा का यहाँ पे इस विश्वविद्यालय में ज्ञान सिखाया जाता है, जो हम सभी भाई बहनें लेते हैं, पढ़ते हैं। सुबह क्लास लगती है डेली यहाँ पे और योग भी लगता है, तो हम रेगुलर क्लासेज में आते हैं और हम अपने जीवन को सफल बनाने में लगे हुए हैं। किस तरह की शिक्षाएं दी जाती हैं यहाँ पे? यहाँ पे मुख्य रूप से मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, आत्मा और परमात्मा का परिचय दिया जाता है और परमात्मा के बारे में बताया जाता है। अभी ये जो कलयुग चल रहा है, इसमें परमात्मा का यहाँ अवतरण हो चुका है। परमात्मा धरा पे आ चुके हैं, तो हम उसकी सभी भाई बहनों को जो दुनिया दुखी है इस समय, उनको सबको ये परिचय देते हैं कि आप आएँ और इस ज्ञान को अर्जित करें और अपना जीवन सफल बनाएं। आपने कहा परमात्मा धरती पर आ चुके हैं, किस रूप में आए हैं? हाँ, परमात्मा निराकार हैं, अजन्मा है, अगोचर है और परमात्मा सूक्ष्म एक किसी वृद्ध तन का आधार लेकर के इस धरा पर अपना जो परिचय सबको बताते हैं कि मैं आ चुका हूँ और एक पुरानी दुनिया से एक नई दुनिया की स्थापना के लिए परमात्मा हमको ये ज्ञान देते हैं। हाँ जी, गुप्ता जी, आप भी जो पहले कृषि विभाग में एक अधिकारी के रूप में भी थे और अब जो प्रजापति ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं, आज कार्यक्रम हुआ है, तो आज इसके बारे में बताइए हमें। आज जो कार्यक्रम हुआ है, ये हमें महाशिवरात्रि जो है उसके बारे में इसमें बताया गया है और इस परमात्मा ज्ञान से जो है ना, कल्याण, विश्व का कल्याण करने के लिए बाबा ने बताया है कि 100% से 20% हो सकते हैं। जी जी। और तो ये है ना, पुरानी दुनिया से नई दुनिया बननी है। अब है सब कलयुग चल रहा है, तो अब सतयुग तो आना ही आना है। परमात्मा कहता है सतयुग तो आएगा इसके बाद। क्यों? अच्छा। क्यों? ये सर्कल है, देखो, सतयुग, एक तो द्वापर, कलयुग के बाद सतयुग ही आना है। अब कलयुग चल रहा है, लास्ट है कलयुग का, तो इसके बाद सतयुग आना ही आना है। कोई न कैसे आएगा, ये तो आएगा। रात के बाद सुबह होता है, सुबह बाद दोपहर होती है, दोपहर बाद फिर रात ही होती है। एक युग लाखों साल का बताते हैं, तो कैसे पता चलेगा सतयुग आएगा या नहीं आएगा? इसमें क्या है, लाखों साल तो उन्होंने बता रखे हैं भक्ति मार्ग में। ये है ज्ञान मार्ग में पूरा सर्कल जो है 5000 साल का बताया है। 5000 साल का पूरा कल्प होता है। इसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सब बराबर 1250 वर्ष। अगर लाखों वर्ष होगा ना, तो हम हिसाब किताब भी नहीं लगा सकेंगे। फिर जनसंख्या तो आज भारत की बहुत ज़्यादा हो जानी चाहिए लाखों में। तो ये जनसंख्या कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाती भारत की। क्या नाम आपका सर? मेरा लौकिक नाम है दयानंद। जैसे मैं आत्मा हूँ और परमात्मा का बच्चा हूँ और परमात्मा के ज्ञान में मैं चल रहा हूँ। परमात्मा के ज्ञान को आगे बढ़ाना है। जिस परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है, वो अन्य आत्माओं को भी दे करके उनको भाग्य बना। तो सर, ये आज हुआ है अपने कुंड में, ये क्या कार्यक्रम हुआ था, इसके बारे में बताओ। त्रिमूर्ति शिव जयंती के बारे में बताया गया था आज। और त्रिमूर्ति शिव जयंती है, हम हर साल मनाते हैं। हर साल में हमें उसका पता ज्ञान होना चाहिए कि भाई ये है क्या। तो ये जो अपनी विश्वविद्यालय सारे अभी तो मनाए जा रहे हैं, महेंद्रगढ़ जिले में भी, रिवाड़ी में भी, सारे विश्व में मनाया जाता है। अच्छा। जितने भी देश है, सभी देशों में मनाया जाता है। तो आज के कार्यक्रम में कौन कौन आए थे यहाँ? आज के कार्य में मनोज कुमार जी थे, जिला प्रमुख। जिला प्रमुख डॉक्टर करण सिंह थे। हाँ जी। कपाली से डॉक्टर संजय मेहरा। हाँ जी। समिता मेहरा और स्कूल सरपंच अंजू शर्मा, सभी आए थे। बाहर से जो है दिल्ली से कोकिला बहन वो आई थी और कोसली से निर्मला बहन, रेवाड़ी से कमलेश बहन जी और भेड़ा से एकता दीदी, कुंड से सेंटर से हमारी दोनों दीदियाँ रेणु और श्यालू। ओम शांति। मेरा नाम बीके रेणु है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से कुंड में एक शाखा है जो समाज सेवा का कार्य कर रही है और उसके उपलक्ष्य में आज महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया है, जो बहुत धूमधाम से हम मनाते हैं क्योंकि ये परमात्मा शिव के अवतरण का यादगार है। किस तरह परमात्मा आकर हमारे दुखों को दूर करते हैं और हमें सही रहस्य बताते हैं कि किस तरह से हमें शिवरात्रि मनानी है,
किस तरह से हमें अपनी बुराइयों को छोड़ना है। जैसे हम शिवरात्रि पे दूध चढ़ाते हैं, बेर चढ़ाते हैं, अक चढ़ाते हैं। अक जो है वो कड़वा होता है, जहरीला होता है। तो उसका अर्थ ये होता है कि हम अपने मन के अंदर जो कड़वाहट है या किसी के प्रति कोई हमारे मन में नफ़रत है, वो हमें छोड़ना है। तो वास्तव में ये जो शिवरात्रि है ये बुराइयों को छोड़ने का प्रतीक है। और जब हम परमात्मा को बुराइयां अर्पण कर देते हैं, बुराइयों को छोड़ देते हैं, तब हम भगवान हमसे खुश होते हैं और हमारे जीवन में हम जो भी हमारी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो सकती है। तो आज हमारे इस प्रोग्राम में दूर दूर से दिल्ली से हमारे कोकिला दीदी आए और आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय जिला प्रमुख मनोज कुमार यादव जी रहे और उनके साथ साथ डॉक्टर संजय मेहरा जी, डॉक्टर संगीता मेहरा जी वो भी उपस्थित रही और कुंड की सरपंच मंजू शर्मा जी उपस्थित रही। पाली के गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर करण यादव जी भी उपस्थित रहे। उनकी उपस्थिति में एक बहुत सुंदर कार्यक्रम आज हुआ और बच्चों ने बहुत सुंदर अपने नृत्य द्वारा कार्यक्रम को सफल बनाया। तो आज का कार्यक्रम बहुत ही खुशी से हमने मनाया। आपने कहा बुराइयों का छोड़ने के लिए बात कही अभी आपने। लोग तो प्रसाद में कहते हैं कि भोले का भांग है वो बांटते हैं। हाँ जी, वास्तव में ये जो भांग है ये नशा है। तो जो परमात्मा में चढ़ाने का मतलब है कि भगवान ने कहा मुझे अर्पण कर दो, मतलब हमेशा के लिए छोड़ दो। तो इसका जो वास्तविक अर्थ ऐसा नहीं है कि भगवान को पसंद है इसलिए चढ़ाना है। भगवान ने कहा हमेशा के लिए मुझे दे दो, इसको हमेशा के लिए छोड़ दो, नशीली चीज़ है। तो उसकी यादगार में भांग धतूरा ये भी बुराई को छोड़ने का प्रतीक है। जी, तो दीदी आप भी बताइए, जो आज का जो ये शिवरात्रि उत्सव मनाया है इसके बारे में बताइए। आज कार्यक्रम हुआ है, अपना परिचय देते हुए बताइए जी। मेरा नाम बीके शालू है और मैं कुंड सेंटर पर रेणु दीदी के साथ इनकी सेवा साथी बहन बनकर सेवाएं देती हूँ। जी जी। आज हमने कुंड में महाशिवरात्रि कार्यक्रम का आयोजन किया। आज हम निराकार परमपिता परमात्मा शिव की 90वीं शिव जयंती मना रहे हैं। वो परमात्मा पिता जिसको आज महाशिवरात्रि का दिन समर्पित है, तो शिव जयंती पर हम उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। परमात्मा शिव, हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं। श्री कृष्ण ने कंस का वध किया इसलिए हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। श्री राम ने रावण का वध किया इसलिए हम रामनवमी मनाते हैं। लेकिन परमात्मा शिव क्या करते हैं जो हम शिव जयंती मनाते हैं? तो परमात्मा शिव 5 विकारों को भस्म करते हैं और 5 विकारों से हमें आज़ादी दिलाते हैं, जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। ये शिवरात्रि का त्यौहार हमें संदेश देता है कि परमात्मा शिव इस धरती पर आ चुके हैं, परमात्मा से आकर मिलो और वो जो हमें देना चाहते हैं उसे प्राप्त करें और अपने जीवन को खुशहाल करें।